नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस अब न तो राष्ट्रीय और न ही क्षेत्रीय दल रह गई, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब न तो राष्ट्रीय और न ही क्षेत्रीय दल रह गई है, अब कांग्रेस सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं बीजेपी सबसे मजबूत संगठन बनकर उभरी है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की बीजेडी सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। दोस्तों, नड्डा ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय दल है जो उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट कर रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की कमान हमेशा गांधी परिवार के पास, हम तो उनके नुमाइंदे होंगे, नामांकन से पहले बोले दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पद के लिए उनका मुकाबला शशि थरूर से होगा। नामांकन से पहले दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कमान हमेशा नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहेगी, हम उनके नुमाइंदे की तरह रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक नेहरू गांधी परिवार का वफादार रहूंगा। चुनाव को लेकर जब उनसे पूछा गया कि टक्कर मजबूत होगी तो इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि जो होगा देखेंगे। उन्होंने बताया कि शशि थरूर से बात हुई है, जो भी आना चाहें वो भी मैदान में आए। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि शशि थरूर और वो यानी कि खुद दोनों एक ही हैं, दोनों गांधी नेहरू विचारधारा के लोग हैं। कोई भी जीते, जीत विचारधारा की ही होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनाव मैदान से हटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, अशोक गहलोत से मिलकर ही कुछ कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन, कहा जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का भाव है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा खेल उत्सव होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक माहौल शब्दों से परे है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का भाव है। ये अभूतपूर्व है, अद्भुत है। खेलों में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये खेल उत्सव भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 साल बाद हो रहा है। दोस्तों, ये उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। दोस्तों, इस बार इन खेलों के लिए किसी शहर का नाम तय नहीं किया गया है। राज्य के 6 अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कार में 6 एयरबैग जरूरी करने का फैसला टला, नितिन गडकरी बोले अभी सप्लाई में दिक्कत, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियम। जी हां दोस्तों, सरकार ने 8 सीट तक वाली M1 कैटेगरी की कारों में 6 एयरबैग जरूरी करने के फैसले को 1 साल के लिए टाल दिया है। दोस्तों, यह फैसला 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। इसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री फिलहाल ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसे टाला गया है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कार में 6 एयरबैग्स देने की योजना पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर दिया था। इससे पहले मंत्रालय ने 1 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और 1 जनवरी 2022 से फ्रंट पैसेंजर एयरबैग को मैंडेटरी किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब दिल्ली एयरपोर्ट 5G नेटवर्क की सुविधा से लैस, यात्रियों को जल्द मिलेगी 50 गुना तेज डेटा स्पीड। जी हां दोस्तों, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर अब जल्द ही यात्री 5G सर्विस का आनंद ले सकेंगे। यह देश का एकमात्र 5G सुविधा से लैस एयरपोर्ट बन गया है। जैसे ही टेलीकॉम प्रोवाइडर भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत करेंगे तो एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर ही पैसेंजर्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड मोबाइल सेवा का उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाले GMR समूह ने 29 सितंबर को कहा कि उसने अपनी सुविधा को 5G नेटवर्क के अनुरूप बना दिया है। फिलहाल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने नेटवर्क को 5G सेवा की सुविधा के लिए सक्षम किया है और अगले कुछ हफ्तों में अन्य TSP भी इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह, पीठ की चोट के कारण नहीं खेलेंगे, मोहम्मद शमी को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह
ट्वीट की चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। दोस्तों वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें ठीक होने में 4 से 6 महीने लगेंगे। बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में वे भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अभ्यास सत्र के दौरान पीठ दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद मेडिकल टीम के कहने पर उन्हें पहले टी20 मैच से बाहर किया गया था। इसी चोट के कारण उन्हें एशिया कप भी नहीं खिलाया गया था। दोस्तों जसप्रीत बुमराह पूरे एशिया कप से बाहर थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज में उनकी वापसी हुई थी। यहां भी वो पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे। दूसरे मैच में उन्हें मौका मिला और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच को यॉर्कर गेंद पर बोल्ड किया था, जिसके बाद खुद फिंच ने उनकी तारीफ की थी। इसके अगले मैच में वो थोड़े महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दे दिए थे और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिर में गोली मार देता बयान वाले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक मुश्किल में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट पहुंचे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को कोलकाता की एक अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध मजूमदार की शिकायत दर्ज करे। बनर्जी ने हिंसा में शामिल लोगों पर गोली चलाने का कथित बयान दिया था, जिसके विरुद्ध मजूमदार शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। दोस्तों मजूमदार के वकील पार्थ घोष ने बताया कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मजूमदार ने याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बनर्जी पुलिस को लोगों को गोली मारने के लिए उकसा रहे थे। भाजपा नेता का आरोप है कि पुलिस ने बनर्जी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम पर 1-2 दिन में फैसला। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वेणुगोपाल बोले एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। उधर दोस्तों रात 8 बजे के करीब सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वेणुगोपाल भी वहां पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान में बयानबाजी करने वाले नेताओं के लिए वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में पार्टी नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है। उल्लंघन करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को मिली Z+ सिक्योरिटी। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। अब तक Z कैटेगरी की सुविधा मिली थी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। MHA ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। इससे पहले उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। दोस्तों आईबी ने मुकेश अंबानी पर खतरे का अंदेशा जताया था। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी ऐसे समय में बढ़ाई गई है जब पिछले साल उनके घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें पाई गई थी। इसके अलावा उन्हें धमकी भरे कॉल भी मिलते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों से अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदलेगा बैंकिंग से जुड़ा बड़ा नियम, सभी पर पड़ेगा असर। जानिए आरबीआई का नया आदेश। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए आरबीआई 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइनल टोकनाइजेशन नियम ला रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। आरबीआई इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ा रहा है। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ हो रही धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या फिर ऐप पर ट्रांजेक्शंस करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। निजीकरण पर जानिए सबसे बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी है जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अगले महीने तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना
है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के दो बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और एनसीआईआर की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना में नहीं जाना चाहते रूसी, भर्ती सेंटर्स पर हो रहे हैं हमले। पुतिन के फैसले के खिलाफ देश छोड़ रहे लोग, मुस्लिम बहुल दागिस्तान में ज्यादा गुस्सा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और इस जंग में पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। इसके पीछे उनका 3 लाख रिजर्व सैनिकों को युद्ध में भेजने का फैसला है। पुतिन ऐसा करके यूक्रेन में कमजोर पड़ रही सेना को नई ताकत देना चाह रहे थे, लेकिन इसके विरोध में रूस के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर हमले हुए। एक रूसी शख्स ने साइबेरिया में एक सेंटर पर गोलियां चलाई, इससे सेंटर का कमांडर घायल हो गया। इसके कुछ घंटे बाद एक शख्स ने दूसरे भर्ती सेंटर के गेट पर कार से टक्कर मार दी, फिर उसे आग लगा दी। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। लोग देश छोड़ने और गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेना में नहीं जाना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांव में नहीं होगी पैसों की दिक्कत, 6 महीने में शुरू होंगे 1.5 लाख माइक्रो एटीएम। जी हां दोस्तों, ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से तेजी से माइक्रो एटीएम लगाने का काम किया जा रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने नकदी निकासी की सुविधा के लिए टियर 2 कैटेगरी के शहरों और सेमी अर्बन एरिया में 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाना शुरू कर दिया है। कंपनी की तरफ से इस बारे में दी गई जानकारी में बताया गया है कि एटीएम को सिस्टमेटिक तरीके से शुरू किया जाएगा। बैंक सिस्टमेटिक तरीके से अधिक बैंकिंग एरिया को कवर करने के लिए धीरे धीरे अपनी सेवा का विस्तार करेगा। कंपनी ने कहा कि बैंक शुरुआत में टियर 2 कैटेगरी के शहरों में और सेमी अर्बन एरिया में 1.5 लाख यूनिट शुरू करेगा। इन क्षेत्रों में आमतौर पर नगद निकासी सेवाओं की उच्च मांग होती है, लेकिन एटीएम तक सीमित पहुंच होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीजा मामले में भारत से भेदभाव कर रहा है अमेरिका। दिल्ली में अपॉइंटमेंट के बाद भी 833 दिन वेटिंग, चीन में ये मियाद सिर्फ 2 दिन। जी हां दोस्तों, भारतीयों को यूएस वीजा अपॉइंटमेंट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दिल्ली में विजिटर वीजा का वेटिंग टाइम 833 दिन और मुंबई में 848 दिन हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि चीन में सिर्फ 2 दिन की वेटिंग है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने यह मुद्दा उठाया है। जयशंकर 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वीजा पर बात हुई। ब्लिंकन ने माना कि वीजा का मामला गंभीर है। दुनिया में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। देरी की मुख्य वजह कोविड-19 है। कुछ महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांधीनगर मुंबई के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, गुजरात में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के रूप में नई कनेक्टिविटी की तोहफा लोगों को दिया जा सकता है। देश में अभी 2 वंदे भारत ट्रेन चलती है, एक दिल्ली से बनारस के बीच में तो दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच में, और अब गांधीनगर से मुंबई के बीच में यह तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर से करेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और तोहफा गुजरात के लोगों को देने जा रहे हैं। दोस्तों, वह वंदे भारत ट्रेन का है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त देश की यह सबसे मॉडर्न ट्रेन है, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के 3 नए केस। राजधानी में कुल मामले बढ़कर 12 हो गए। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मंकी पॉक्स के 3 नए केस सामने आए। इस समय दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या 12 हो गई है। जानकारी के अनुसार इस समय मंकी पॉक्स के 5 मरीज दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं और फिलहाल वहां कोई संदिग्ध मरीज भर्ती नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में मंकी पॉक्स के 90वें केस के पहचान 31 साल की नाइजीरियाई महिला के रूप में हुई थी। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण से संक्रमितों मरीजों के इलाज के लिए LNJP अस्पताल को नोडल स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को 30 साल के नाइजीरियाई व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज को बुखार, त्वचा पर घाव, लिम्फेडेनोपैथी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट, ठंड लगना या पसीना आना और गले में खराश और खांसी जैसे सामान्य लक्षण होते हैं।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिखर जाएगा यूक्रेन, पुतिन आज करेंगे यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल, जनमत संग्रह के बाद होगा फैसला। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों को हथियाने के लिए जनमत संग्रह कराया था उन्हें शुक्रवार को देश में शामिल किया जाएगा। रूस का कहना है कि वह औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेगा। वहीं रूस के इस फैसले को यूक्रेनी सरकार और पश्चिमी देशों ने अवैध और धांधली के रूप में निरूपित किया है। दोस्तों एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों में हाल फिलहाल ही जनमत संग्रह समाप्त किया है और अब उन्हें शुक्रवार को रूस में शामिल किया जाना है। क्रेमलिन की प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को क्रेमलिन में एक समारोह में भाग लेंगे, जब यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर रूस में जोड़ लिया जाएगा। पेस्कोव ने कहा कि क्षेत्र के मॉस्को समर्थन कैमरेल के सेंट जॉर्ज हॉल में समारोह के दौरान रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई पॉलिसी आने से पहले फिर सहमे बाजार, आईटी शेयर टूटे, एमएफसीजी और फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी। जी हां दोस्तों, मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार आज फिर बुरी तरह गिर गए। सुबह मजबूती के साथ खुले मार्केट ने धीरे धीरे सारी बढ़त गंवा दी और लाल निशान में कारोबार करने लगा। दोस्तों ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सहमे बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी रहा। शुक्रवार को आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाला है। इससे पहले फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों मंथली एक्सपायरी के दिन बेंचमार्क निफ्टी 50 गिरावट के साथ 16,818 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स भी गिरकर 56,409 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले रसातल में पहुंचा रुपया, नितिन कामत बोले 82 का लेवल इतना खराब नहीं, बताई इसकी वजह। जी हां दोस्तों, अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी के बाद डॉलर मजबूत हो रहा है और इसके मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। 81 का लेवल टच करने के बाद अब रुपया 82 की ओर बढ़ रहा है। रुपए में जारी इस गिरावट से हर कोई परेशान है, लेकिन दोस्तों ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने इस पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि डॉलर की तुलना में रुपया का 82 का स्तर उतना खराब नहीं है। ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने गुरुवार को इस बारे में ट्वीट किया। इसमें उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट की तुलना दुनिया की अन्य करेंसी में आई गिरावट के साथ की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयशंकर से मिले ब्लिंकन, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर यूएस ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने हमेशा भारत और पाकिस्तान से कूटनीतिक और बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने को कहा है। जब न्यूज एजेंसी एएनआई ने ब्लिंकन से पूछा कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से बातचीत के दौरान भारत से रिश्ते सुधारने और क्षेत्र में स्थिरता पर बात हुई, तो जवाब में ब्लिंकन ने कहा कि हमने हमेशा अपने दोस्तों से कूटनीति और बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने को कहा है। यह रुख बदला नहीं है और बदलेगा भी नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हर महिला को गर्भपात का अधिकार, पति का यौन हमला, मैरिटियल रेप। जी हां दोस्तों, महिला अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक आदेश आया है। सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है। गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत पति द्वारा यौन हमले को मैरिटल रेप के अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए। एमटीपी कानून में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर कृत्रिम और संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। यह इस रूढ़िवादिता को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती है। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। यहां तक कि अकेली और अविवाहित महिला को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक के नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है। यह अधिकार उन महिलाओं के साथ होगा जो अपने अवांछित गर्भधारण को जारी रखने के लिए मजबूर हैं। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद इन 4 पेसरों में से कोई एक चुना जा सकता है भारतीय टी20 वर्ल्ड कप टीम में। जी हां दोस्तों, पहले रविंद्र जडेजा और अब जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के
मूल टीम में चयन 2 दिग्गजों के बाहर होने के बाद अब निश्चित तौर पर टीम रोहित के T20 विश्व कप के खिताबी अभियान को शुरू होने से पहले ही जोर का झटका लगाए। लेकिन दोस्तों जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता और रिपोर्ट के अनुसार जसप्रीत बुमराह विश्व कप से बाहर हो गए हैं। अब दोस्तों उनकी जगह पर 4 खिलाड़ी हैं जो कि उनकी जगह ले सकते हैं। सबसे पहला नंबर आता है मोहम्मद शमी का। उसके बाद में दूसरा नंबर जो कि सबसे ज्यादा बड़े दावेदार हो सकते हैं वह है दीपक चहर। इसके अलावा दोस्तों उमरान मलिक और उमेश यादव पर भी दांव लगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़े 2 नाम हैं उनमें मोहम्मद शमी और दीपक चहर शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों टीम मैनेजमेंट उमेश यादव की ओर भी देख सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन से नेता ने दिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा कौन से क्रांतिकारी नेता ने दिया था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।